नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18 श्लोक संख्या 25 26 है। 25 में स्वयं पढ़ूंगा और 26 से हम साथ में चर्चा करेंगे। बटवत्स्या वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः गीरय हिमवत्वत्सा नाना धातुन स्वसानुसु। वृक्ष ने बरगद की पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रस को दुग्ध के रूप में दोह लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंग को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दोही। 26 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। सर्वे स्वमुख्य वत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्वकाम दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्वकामा दुधं पृथ्वीं दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पयः सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पया सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पया सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता सर्वे स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पया सर्वकामा दुधं पृथ्वी दुदोः पृथुभाविता स्वमुख्यवत्सेना स्वे स्वे पात्रे पृथक्पया
सर्वकामदुदां पृथ्वी दुदोह पृथुवा माताजी। पृथक्पयः सर्वकामदुदां पृथ्वी दुदोह पृथिवावितं। शब्दार्थ सर्वे सभी ने स्वमुख्य अपने अपने प्रधान द्वारा वत्सेना बछड़ों की द्वारा स्वे स्वे अपने अपने पात्र में पृथक भिन्न भिन्न पयः दूध सर्व काम सर्व वांछित वस्तु दुधाम दुग्ध की रूप में पृथ्वी लोक को दुदुहु दुहा पृथुभावितम राजा पृथु द्वारा शासित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी लोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया है। राजा पृथु की काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा की अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार की पात्र में अपने विशिष्ट प्रकार की दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। तात्पर्य यह इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। एक बहुनम यो विदधाति कामान। यद्यपि भगवान एक है, किंतु पृथ्वी के द्वारा वो सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विभिन्न लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्माएं हैं और वे अपने अपने लोक से विभिन्न रूप में अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करती हैं। इन कथनों के आधार पर भला यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है, क्योंकि यह 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक लोक अपने अपने वासियों की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार यह सच नहीं है कि चंद्रमा न तो अन्न उत्पन्न करता है और न उसमें कोई जीवात्मा रह रही है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्वं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो वं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ज्वंत प्रविष्ट मम वाचिमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवण तुकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। इस अध्याय में मैत्रेय जी विदुर से पृथ्वी माता ने किस प्रकार सभी जीवों के लिए अपने अपने आवश्यकताओं के अनुसार दूध अन्न के रूप में प्रदान किए। तो आखिरी में इसे 16 अलग अलग प्रकार की प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार की बछड़ा और पात्र बने। तो अंतिम पर्याय में कहते हैं बट वृक्षा। इसको भगवान अपने विभूति में कहते हैं अस्वस्थ सर्व वृक्षाणम। तो अस्वस्थ शब्द को श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बट वृक्ष इव। तो भगवान की विभूति है अस्वस्थ व बट वृक्ष। तो वनस्पति, तो वनस्पति ने वृक्षों ने उनको मुख्य बछड़ा बनाए, क्योंकि ये भगवान की विभूति है अस्वस्थ सर्ववृक्षाणम। और उसी प्रकार सब अलग अलग प्राणी पृथक ग्रसम मयः पयः, अन्य प्राणी भी अपने अपने दूध को दोह लिए। फिर कहते गिरय मतलब पर्वत हिमालय को बछड़ा बनाकर की नाना धातुन अनेक प्रकार के रत्न स्वर्ण रुपया आदि रत्नों को प्राप्त किए, जो मनुष्यों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार कहते सर्वे मतलब सभी जीव और जो बाकी रह गए अन्य प्राणी भी स्वमुख्य वत्सेना अर्थात स्वजातीय अपने जाति के अंदर जो मुख्य हैं उनको बछड़ा बनाकर
स्वमुख्य वत्सेन, जैसे दैत्य लोक ने प्रहलाद को बछड़ा बनाए, क्योंकि दैत्यानंग प्रहलाद अस्मि, प्रहलाद च अस्मि दैत्यानम। तो जो भगवान के अंदर स्नेह उत्पन्न कर सकता है तो उनको वत्स व बछड़ा बनाए। तो वास्तविक जो बछड़ा है वो स्नेह के सूचक है। पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता, अर्थात सारे उपनिषद जब गाय बने तो ऐसा कोई हो जो वत्सल, मतलब बछड़े के भाव में जाए, आतुरता के साथ जाए। वत्स शब्द का अर्थ है जिसका अंदर आतुरता है, अर्थात नई ब्याही हुई जो गाय है तो उनकी बछड़ा कितनी आतुरता से दौड़ती है अपने मां की ओर दूध पीने के लिए, और वही आतुरता ही मां के अंदर वात्सल्यता को जागृत करता है। अर्थात वात्सल्य का मतलब बछड़ा की भाव को रूपांतरित करता है। अर्थात जो गाय के अंदर जो खून रहता है वो वात्सल्य भाव में युक्त होने पर वो पेय में परिणत हो जाता है, दूध में बदल जाता है। इसलिए पृथक पय, अर्थात जब पृथ्वी माता ने गाय बनी तो जो जिस प्रकार बछड़ा बनकर के जो इच्छा लेकर के आए तो उनकी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार उन्होंने भोजन पदार्थ दी। क्यों दिए? एक सर्व कामम दुधाम, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सभी प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। सर्व काम, इसको प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं एक बहुनाम जो विदधाति कामान, जो सभी जीवों की कामना को व इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं वो है पृथ्वी। सर्व कामम दुधाम पृथ्वी। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री कौन निताय की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सर्व काम दुधाम, जिससे सभी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं उसको कहते हैं दुधाम। अर्थात कामना की सारी वस्तुएं जिससे प्राप्त होती हैं उसको कहते हैं काम दुधाम, दुहा जाता है। किससे प्राप्त किए? पृथ्वी से। कैसे प्राप्त किए? दुदुहु, दोह करके, अर्थात वत्स भेदेना, बछड़े को अलग अलग रूप में भेज करके उन जातियों की जीव ने दुदुहु, दोह लिए। क्यों दोह लिए? न पृथु भाविता, अर्थात ये लोग पृथ्वी को दोहन करने में कैसे समर्थ हुए? कहते पृथु भाविताम, अर्थात ये पृथ्वी पृथु के द्वारा शासित था। इसलिए प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखते हैं राजा पृथु द्वारा शासित। और श्रीधर स्वामी कहते हैं बसई कहा पृथु, केवल पृथु महाराज के द्वारा ये पृथ्वी वशीभूत था और पृथु महाराज के नाम पर ये पृथ्वी पड़ा। जैसे भगवान बरहादेव धारण किए, उसके लिए उनका नाम पड़ा क्या है? धरणी, बात धरा। उसी प्रकार पृथु इस पृथ्वी को अपने बस में कर लिए, इसलिए उनका नाम पड़ा पृथ्वी। और यहां पर एक कुरुदबह, कुरु वंश की लास्ट 27 नंबर श्लोक में कुरुदबह रूप में संबोधन करते हैं कि कुरु वंश के प्रधान कौन? विदुर। कहते जिस प्रकार ये बात मैत्रेय जी विदुर से कह रहे कि आप कुरु वंश में जन्म लिए हैं और है कौन आप? ना आप साक्षात जमराज हैं। अब जमराज होने पर भी
अब कुरु वंश में जन्म लिए हैं। उद्भूतं त्वात् जथा कुरुद्वहा, अर्थात कुरु वंशों को आप पालन कर रहे हैं। अर्थात धृतराष्ट्र महाराज को जो भी कुछ विदुर जी मंत्री के रूप में मंत्रणा देते थे, तो ये कुरुवंश की रक्षा के लिए होता था। हालांकि कभी कभी विदुर जी यही कहते थे, यदि आप अपने वंशों को रक्षा करना चाहते हो तो आपकी कुलांगार पुत्र दुर्योधन को त्याग कर दीजिए। परंतु यह मंगलमय था, कुरुवंश के हित की था। तो उसी प्रकार पृथु महाराज वो भी दुग्ध के रूप में, जैसे विदुर जी की मंत्रणा सबके हित के लिए था, तो उसी प्रकार पृथु महाराज जो पृथ्वी को गाय बना करके उनसे जो दूध प्राप्त किए, तो सबको पोषण करने के लिए था। एकत्वे अपि दोहादि भेदम अभेदम इति भाव, ये श्रीधर स्वामी की टीका की पर टिप्पणी भावार्थ दीपिका प्रकाश बंशीधर ने इस प्रकार कहे कि पृथ्वी को भावित करने वाले, भाव का मतलब है जन्म देने वाले, भाव का मतलब जन्म लेना, कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार भाव, वात्सल्य भाव, वास्तविक यहां पर पृथ्वी के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन प्रभुपाद यहां चंद्रमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं तात्पर्य में। तो ध्यान रखिए कि प्रभुपाद का जो फरफट है तो कितने गहराई में जाता है, किस प्रसंग को स्थापित करता है। पोषण कार्य भगवान की है। श्रीमद् भागवतम के 10 प्रसंग हैं। ये 10 प्रसंग को वास्तविक उपस्थापित करने का उद्देश्य था एक मुख्य प्रसंग को सूचित करने के लिए। वो क्या है? अत्र सर्गम विसर्गस्य स्थान पोषण ऊतय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्धम मुक्ति आश्रय दशमस्य विशुद्धार्थम नवानम इह लक्षणम। कि जो दशम वस्तु है आश्रय, कि श्री कृष्ण किस प्रकार सबके आश्रय हैं, इसको सूचित करने के लिए ये सारी 9 प्रकार लक्षण है, इसलिए सूचना दी गई है। तो वास्तविक यहां पृथु भावितम शब्द के ऊपर प्रभुपाद ये प्रकाश डाले हैं कि वास्तविक पृथ्वी के अंदर जो दूध के रूप में अन्न उत्पन्न करने की जो शक्ति भगवान ने उत्पन्न की, स्वान्नम। इसलिए भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, गामा विस्याच भूतानि धारयामि ओहमोजसा पुष्णामि चौषधिम सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। अहं आविश्य गाम, मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, ओजसाम धारयामि, और पृथ्वी के अंदर जो अन्न उत्पन्न करने की शक्ति, जो ओजा है, शक्ति है, मैं प्रदान करता हूं। नहीं तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि बालूवत ये सब उड़ जाएंगे हवा में, क्योंकि जो जल प्रवाह है ये मिट्टी को नष्ट कर देता है और एक तत्व दूसरे तत्व को नष्ट करता है। परंतु भगवान वहां रहने के कारण, उस मिट्टी के अंदर रहने के कारण ऊर्जा के रूप में उसमें वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। और जितने सब बड़े बड़े अट्टालिका हैं, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जितने हम महल बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, बाग बगीचा, तो इसमें भगवान ही इसको अनंत के रूप में धारण करते हैं। जैसे घर बनाने के पहले हम अनंत देव को स्थापित करते हैं। तस्य जीवस्य विविध प्रसाद वाटिका ताड़ाग आदि क्रीड़ा स्थानानि निर्माय नाना रसान भुंजनास्य तत्तत् साधनम अहं एव इति। तो उन सबको साधना प्रदान करने वाला मैं ही हूं और मेरी शक्ति ही इसको धारण करता है। इतना नहीं है, केवल धारण करने से पोषण नहीं होता है, पोषण एक अलग चीज है। जैसे मां बच्चे को गर्भ में धारण करती है, लेकिन 9 महीना तक पोषण करने वाले कौन है? परमात्मा।
और बाहर बच्चे जन्म लेने के बाद मां के स्तन से दूध को बदल करके ना, खून को बदल करके दूध में परिणत करके उस बच्चे को पोषण करने वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए पुष्णामि शब्द कहते हैं मैं पोषण करता हूं। कैसे? रसात्मकम, रस के रूप में। और ये रस कहां आता है? रसात्मकम गामा विश्याच भूतानि धारयामि ओहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोम भूत्वा। अर्थात जितने सारी रस है, ये रस की उत्पत्ति होती है चंद्रमा से। देखिए कितने टेक्निकल हैं। यदि हम लोग रस कहां से प्राप्त करते हैं? फल से, सब्जियों से, जो मिट्टी से उगता है, और मिट्टी का नाम ही रसा है। परंतु रसात्मक कौन है? भगवान। इसलिए उपनिषद में कहा गया है रस वैसम। और आत्मा के अंदर जो आनंद प्राप्त करने की जो रस भी है वो भगवान है। तो औषधियों को बरही आदि औषधि नाम पुष्णामि स्वमं भूत्वा। कहते बहुत प्रकार की जैसे जड़ बूटियां हैं, बीमार होता है तो हम लोग औषधि सेवन करते हैं। तो औषधि के रूप में भगवान की शक्ति है। तो इसी प्रकार पृथु भावितम, जो पृथु महाराज हैं, भगवान की शक्ति हैं। किस प्रकार शक्ति है? पालन करने की शक्ति है। इसे 3 प्रकार की शक्ति सब बता रहे हैं। नारद जी भक्ति शक्ति सब बता, और परशुराम क्या है? नहीं, दुष्ट, हाँ नहीं, निग्रह शक्ति नहीं है, आवेश शक्ति है, जैसे धारण और पालन। हाँ, ये पालन शक्ति है, रक्षा करने के लिए। और ये पृथु जो है ये पोषण शक्ति है। और चतुर्कुमार ज्ञान शक्ति है। 4 प्रकार की शक्ति वे सब बता रहे हैं। तो भगवान ये शक्ति प्रदान की ओजसा। इसलिए जो दशमस्य, जो भगवान श्री कृष्ण कैसे सारे विषय में मूलभूत हैं, अर्थात इस भागवतम का मुख्य प्रसंग है दशमस्य विशुद्धार्थम। इस अर्थ को समझना है कि कृष्ण सभी प्रकार से, बस सभी कारण से युक्त होकर कि ये सबको मेंटेन कर रहे हैं। अर्थात ये न तत्व को भी मेंटेन कर रहे हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, इस सब। इसलिए मनवंतर को कहते हैं सद्धर्म। उतय कर्म वासना पोषणं तत् अनुग्रह। तो वास्तविक भगवान ये पोषण शक्ति के द्वारा ये सबको पोषण किए। इसलिए हर प्रसंग को हम विचार पूर्वक पढ़ना चाहिए। भगवद गीता की 10वें अध्याय की 7वां श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एताम विभूति जोगं च मम जो वेति तत्वतः स अभिकल्पेन जोगेन जुज्यते नात्र संशय। अर्थात जो इस विभूति को अच्छी ढंग से समझ जाता है तो भगवान की दृढ़ अविकंपेन जोगेन, अर्थात उनकी भक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता है, दृढ़ भक्ति। और प्रभुपाद तात्पर्य में प्रकाश डालते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान की विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वो किस प्रकार महान है। प्रभुपाद कहते हैं ना, तो एवरीवन सेज दैट गॉड इज गुड, बट हाउ गुड ही इज, कितनी महान है। गॉड इज ग्रेट। परंतु ये ग्रेटनेस को कौन अनुभव करता है? कौन? भक्त्या माम अभिजानाति। मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भाव
उपपद्यते। भक्त्या तु अनन्यया शक्यम अहं एव विधि अर्जुन। वो वास्तविक समझ सकता है। किस प्रकार समझता है? प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वो किस प्रकार महान है। यहां पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान की ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने की अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। कभी कभी हमारी भक्तों के मन में तत्व विचार जब आता है, तत्वों की चर्चा होती है, दार्शनिक विचार पर चर्चा होती है, तो सबका समाधि हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, कहते हैं क्या शुष्क विषय है। परंतु भगवान के ऐश्वर्य को ठीक तरह से समझ लेने पर शरणागति आता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोक में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा की अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामह के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। एकनिष्ठ होकर के, इसलिए श्रीमद् भागवतम का जब हम श्लोक को उच्चारण करते हैं, भक्ति रि भवति नैष्टि की, वास्तविक भक्ति हमारा दृढ़ होता है, निष्ठा होता है उसी समय जब हम इस तत्व को जानते हैं। चैतन्येरा कृपार कथा करह विचार, विचार करिले चित्ते पापे चमत्कार। वास्तविक भगवान के विषय में चर्चा करने का मतलब है कि भगवान की कृपा, हाउ ही इज मेंटेनिंग, उनकी पोषणं तद अनुग्रह, अर्थात इस कृपा को विचार करने के लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस प्रकार भगवान चैतन्य की कृपा को आप विचार करो। जो मामेव असंग मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात इस कृपा को जो अच्छी तरह से समझ लेगा, सर्वविद भजन्ति, वो निश्चित से सभी प्रकार से अपने मन को भगवान के चरण में एकाग्र करके भजन करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए भक्त लोग कभी कभी माया के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके 3 कारण बताए हैं जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 15वां अध्याय की 19वां श्लोक। तो प्रभुपाद एम्फासिस करते हैं कि हृदय द्रौबल्य, इस तत्व को भक्त तभी समझ पाएगा जब वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है, खास करके हृदय द्रौबल्य। शुद्ध भक्त की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातें को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की द्रौबल्यता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी, हृदय की द्रौबल्यता भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त होने से ही बढ़ता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय की
प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन दुर्बलताओं से मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग का विवेचन हुआ है। अर्थात भक्ति योग की साधक के अंदर जो हृदय दुर्बलता है ये कैसे उत्पन्न होता है, इसकी सीढ़ियां बता गया है। सिद्धांत भ्रम, पहला है कि सिद्धांतों को ठीक तरह से नहीं समझना, और दूसरा क्या है, सिद्धांत भ्रम के बाद क्या होता है, असत तृष्णा, जो नाशवान वस्तु है उसके प्रति आसक्ति, और वही हृदय की कमजोरी है, दुर्बलता। कहते जो मामेव असंग मूढ़म, जो इसी प्रकार जान लेता है, स सर्वविद भजन्ते। और इतना नहीं, भगवान कह रहे हैं कि कौन जान पाएगा, अनघा इति गुह्यस्तमं शास्त्रम इदम मुक्त मया नघा एतद बुद्ध्या बुद्धिमानस्यात् कृत्य कृत्यस्य भारत। तो अनग शब्द का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं व्यसनम शून्य। तो प्रभुपाद कई बार जब लेक्चर देते हैं कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सिनफुल एक्टिविटीज, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सिनफुल एक्टिविटीज। और जब तक ये प्रपंसिटी है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तब तक हम भगवान के बिल्कुल एक ही शब्द को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति के द्वारा ये जो मेंटालिटी है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो टेंडेंसी है, स्वामित्व, एंजर मेंटालिटी एंड कंट्रोलिंग मेंटालिटी, ये दो प्रकार भाव, ये बद्ध जीव के दो बैरी हैं। इसलिए भक्ति जो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति जो इतने प्रबल है, यदि हम ठीक तरह से एक शुद्ध भक्त की अधीन में रह करके भक्ति की साधना करते हैं तो ये मेंटालिटी दूर होता है। और जब ये मेंटालिटी दूर हो जाता है, मद्भक्त एतद विज्ञाय मद्भाव उपपद्यते, तो उस समय ये भाव को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं उसी समय वो जान लेता है कि कृष्ण मेरा प्रभु है और मेरे मेंटेनर हैं और मैं उनकी अत्यंत तुच्छ दास हूं। मद्भाव उपपद्यते, उपपत्ति का मतलब है शरणागत। तो इसलिए जो शरणागति के द्वारा जो दैन्यता उत्पन्न होता है, दैन्य आत्मा निवेदन गोत्र वर्ण अवश्य रखिवे कृष्णा विश्वास पालन। तो वास्तविक दृढ़ विश्वास है कि दैन्य और उसके बाद आत्मनिवेदन, इसको कहते हैं शरणागत। ये विचार करना चाहिए हर प्रसंग को पढ़कर कि यहां पर एक तात्पर्य में प्रभुपाद करते हैं, स्वर जैसे श्रोता नहीं बनना चाहिए। इसमें दिए हैं वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनकी प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु की अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुकर की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। कितना हैवी स्टेटमेंट, शुकर की तरह नहीं सुनना नहीं चाहिए। आप देखिए क्या शुकर का लक्षण कंपैरिजन करते हैं प्रभुपाद। शुकर की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं है केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए। और सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण की कथनानुसार वेद के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, कृष्णदास कविराज उसको व्यक्त करते हैं कि ये विचार करना चाहिए। तत्सृणम विपठनम
विचारणैक परो भक्त्या विमुच्यत परः। और इस विचार को गोस्वामी ने प्रस्तुत किए किस प्रकार? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्य करो। विचारणैको एको, इनमें ही इनकी विचार था। कृष्णदास कविराज किस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं? चैतन्य कृपार कथा करह विचार। और षड्गोस्वामी ने इन विचार पर मग्न रहते हैं। और सत्य धर्म क्या है? सद्धर्म संस्थापको, और सारे स्थान में इस सद्धर्म को स्थापन किए। किस लिए? लोक की हित के लिए। एक करुणा का वैशिष्ट्य है। और ये करुणा ही वास्तविक हमारा भक्ति को ही पोषण करता है। अनुकंपा, दो चीज। भक्त तो प्रयास करता है, लेकिन भगवान की कंपेंसन को जब तक अनुभव नहीं करता है उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होता है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपा आसित स्वबंधने, इसको बड़गलई न्याय कहते हैं रामानुजाचार्य। तेंगलई और बड़गलई, इसको मार्जरी न्याय और मरकट न्याय, दोनों न्याय हैं। जैसे बंदर को नचाता है, कौन? बंदर नचाने वाला। कभी कहता है चौकीदार बन जाओ, तो टोपी लगा कर ही कहता है महाशय को नमस्कार करो, हाथ जोड़ लेता है। तो सब प्रकार उसके डायरेक्शन, अगर यदि बंदर उसी डायरेक्शन को फॉलो ना करे और ठीक से एक्शन ना करे तो किस पर गाली पड़ता है? हाँ, बंदर नचाने वाले को क्या बोलते हैं? उसको मदारी। मदारी पर गाली पड़ता है। अच्छा, तेंगली न्याय जिसको मार्जरी न्याय कहते हैं। मार्जरी न्याय क्या है? बिल्ली। बिल्ली क्या करता है? अपने बच्चे को पकड़ता है बहुत सावधानी से मुख में, और चूहा को भी पकड़ता है, लेकिन अंतर रहता है, डिस्टिंक्शन करता है। बच्चे को पकड़ते समय बहुत सावधानी में लेता है कि उस पर चोट ना पहुंचे, और चूहा को पकड़ते समय उसका प्राण लेता है। तो रामानुजाचार्य ये दोनों न्याय को एक समीचीन किए हैं, मिश्रण किए हैं। वो क्या है? ये है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपा आसित स्वबंधने। कहते दोनों आवश्यक है, साधक की प्रयास और भगवान की कृपा। मान लीजिए कोई कुएं में गिरा है और वो सोचे भगवान की इच्छा हो तो मैं निकल सकता हूं, तो भगवान ने उसको ऊपर उठाने के लिए क्या डाले? रस्सी डाले, और कहे कि भगवान चाहेंगे तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा। और ऐसा ही केवल चाहा करते रहा कि भगवान चाहे तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा, और भगवान चाह करके रस्सी डाले, लेकिन वो रस्सी पकड़ना नहीं चाहता है, तो कैसे ऊपर उठ के आएगा? तो भगवान ऊपर हैं उसको उठाने के लिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि भक्ति का यही रहस्य है। एतत् गुह्यतमम, ये गुह्य विषय है। इसको तभी हम समझ पाएंगे कि कृष्ण स्वयं गुरु रूप में आते हैं बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, और वो रस्सी रूपी साधना को देते हैं कि इसको पकड़ो, अभ्यास करो। और जो लेजी कैंडिडेट्स हैं, आलसी हैं, वो चाहते नहीं भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अरे भगवान कृपा के द्वारा तो रस्सी फेंके ना, सिर्फ पकड़ना काम तो आपकी है। इसलिए साधक जब प्रयास करता है तो फिर भगवान की कृपा को समझ सकता है। इसको कहते हैं विचार शक्ति।
तो यहां पर पृथुभाविता ये शब्द के ऊपर है कि पृथु महाराज ने पृथ्वी को अपने बेटी बना करके द्रोहितृवत्सल, अगले श्लोक में शब्द आता है कि बेटी के प्रति वत्सल हो गए। क्यों? वो देखे कि मेरी इच्छा के अनुसार पृथ्वी ने सबको, सभी जीवों के लिए अपने अपने वस्तुएं प्रदान किए दुग्ध के रूप में, सो अन्नम प्रदाय। तो यहां पर एक विचारणीय बातें हैं कि वास्तविक अन्न के द्वारा जीव की पोषण नहीं होता है, केवल अन्न के द्वारा नहीं। क्या चाहिए? रस चाहिए। यदि आप भोजन करते हैं पानी नहीं पीते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए पृथ्वी है रज, पृथ्वी क्या कहते हैं? रज, वो उत्पन्न करती हैं, लेकिन पोषण होता है सत्वगुण से। इसलिए भगवान सत्वगुण के अधिष्ठात्री हैं। जो विष्णु हैं वो सत्वगुण को धारण करके पोषण करते हैं। रजगुण से ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, और भोले को तो कुछ भूल जाते हैं क्या उत्पन्न हुआ है, किसके पालन होता है, वो तो संहार करने में लगे हैं। उठा लिए राइफल, नृत्य कर लिए, खत्म। परंतु जो पोषण है ये विष्णु ही करते हैं। किस प्रकार? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञे वे पुरुषम विष्णु। इसी प्रकार भगवान विष्णु ही सबकी अंदर प्रवेश करके और बरसात के द्वारा अन्न उत्पन्न करके सभी जीव को पोषण करते हैं। इसलिए वहां पर दिया है सोन्नात् आत्मनः, अगले श्लोक में है कि भगवान वास्तविक ही सभी शक्ति का ऊर्जा है और वही पोषण करते हैं। पृथु उनकी सत्यावेश अवतार हैं, उनकी द्वारा उन्होंने सारे जीवों की जो जो आवश्यकता था उस आवश्यकता को दूध के रूप में, पेय के रूप में उन्होंने प्रदान करके उनको पोषण किया। एक बहुनाम जो विदुधातु कामान, एक होने पर भी सभी जीव की जो कामान है, इच्छाएं हैं, इसको विदुधातु दोहन किए, प्रदान किए। इसलिए भगवान बरसात के रूप में अन्न उत्पन्न करके सबको प्रदान करते हैं। तो ये भी उनकी एक विभूति है। तो चंद्रमा रस के रूप में सब में क्या है, साग सब्जियों में रस प्रदान करके उनको पोषण करते हैं। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्रमा में लोग नहीं है, जीव नहीं है, तो ये क्या है? बड़ी मूर्खता है। अरे जब उस रस के द्वारा सबकी पोषण होती है तो फिर चंद्र पृष्ठ में स्वयं चंद्रमा जहां पर विराजमान है तो वहां पर कैसे जीव मर जाएंगे? क्योंकि रस के द्वारा पोषण होता है। जो भी मिर्ची का जो रस है, इमली का रस है, नीम का रस है, आम की रस है, वो रसा से मिलता है, लेकिन जब तक चंद्रमा की रस पर रोशनी के रूप में प्राप्त नहीं होता है तब तक वो रस में बदल नहीं सकता। सब पत्थर बन जाएंगे। प्रभुपाद लिखे हैं यदि ऐसे चंद्रमा की रोशनी प्राप्त नहीं होता है तो सब पत्थर बन जाता है, किसी में रस नहीं होता, केवल गुठली प्राप्त होता है आम में। तो इसलिए ये निरर्थक है कि चंद्रमा में जीव नहीं है। तो प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है क्योंकि यह 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक लोग अपने अपने वासियों की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहां से जो भी कुछ उत्पन्न होता है मिट्टी से होता है क्योंकि ये पृथ्वी है। तो चंद्रमा में क्या है? ज्यादा रस है, अर्थात वहां शरीर जो है ना ज्यादा रसमय है। अभी हमारे शरीर में कितने % मिट्टी है? कौन बता सकता है? कितने % मिट्टी का अंश है, कितने हवा है और कितने पानी अंश है? 67% है मिट्टी, क्योंकि पृथ्वी लोक है। इसलिए भोजन का भी परिपाटी है, 50% भोजन करो, 25% पानी और 25% हवा, बैलेंस रखने के लिए।
तो उसी प्रकार अन्य लोक में, सूर्य लोक में शरीर जो होता है ना, ज्यादा क्या है, अग्नि तत्व में बना होता है। तो चंद्रमा में शरीर कैसे बना होता है, ज्यादा जल तत्व, रस तत्व। जैसे मछली पानी में रहता है, उसका कितने परसेंटेज है, जो शरीर है कितने परसेंट पानी में है, मछली का 82% पानी है। तो इसी प्रकार जो वैज्ञानिक का जो निर्णय है वो निरर्थक है, क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है, केवल गवेषणा, मेंटल स्पेकुलेशन। इसलिए श्रीमद् भागवतम और जो भगवत गीता को पढ़ता है और इससे ज्ञान प्राप्त करता है तो उनकी ज्ञान परफेक्ट होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं यही वास्तविक सभी प्रकार की ज्ञान की सार है कि हम भगवत गीता और भागवतम को यथारूप अध्ययन करें, कि भगवान कृष्ण सबको ही पोषण करते। एक बहुनाम जब विदुधात कामान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी कोई प्रश्न है? हाँ, थोड़ा लाउडली बोलिए, नहीं तो माइक्रोफोन दीजिए। हरे कृष्णा। जैसा प्रभु जी आप बता रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास और भगवान की कृपा दोनों की आवश्यकता है। तो जब हम कृपा की बात करते हैं वो तो भगवान से डायरेक्टली मिलेगी। अब बात आती है प्रयास की, तो प्रयास की क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे कि फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं, मेंटल थिंकिंग भी लिमिटेशंस होती है। जैसे कि किसी का अगर इंटरेस्ट म्यूज़िक में नहीं है तो उसको बहुत टाइम लग सकता है सीखने में। किसी को उतना मतलब एथलेटिक बॉडी नहीं है तो उसको उतना फास्ट चीज़ों को नहीं कर सकता है। ये सारी लिमिटेशंस आने लगती हैं बीच बीच में जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे होपलेसनेस आने लगती है। तो इससे कैसे निपटें एक्चुअली में? नहीं, भक्तों को कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। क्या है, आशाबद्ध समत्कंठा, भक्ति रसमृत सिंधु में है कि भगवान मेरे रक्षा करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास से पढ़ना। तो जो रामानुजाचार्य जो न्याय देते हैं बड़गलई और तेंगलई न्याय में, इसमें कहते जस्ट एक साधु को प्रयास करना चाहिए। क्या है, रस्सी पकड़ने का। उठाने की जितनी ताकत है ना, ये भगवान के पास है, हम नहीं उठ सकते। केवल इतना ही करेंगे हम, पकड़। जैसे कोई ट्रेन में जाए, वो उनको पता नहीं है कि दिल्ली से बॉम्बे कैसे जाना है, सिर्फ बैठ जाए उस ट्रेन में जो जाता है। यहां तक एक कुत्ता को भी चढ़ा दो वो भी पहुंच जाएगा यदि बीच में कोई स्टॉपेज में ना उतरे। तो हम इतना है कि भक्त संग में रह जाए और उनके पीछे पीछे केवल उनको पकड़ ले, उनकी कच्छा पकड़ ले, धोती पकड़ ले, उनकी पीछे पीछे चले। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो इसका अर्थ यही है कि उनके पीछे पीछे दौड़ना चाहिए, तो फिर सिद्धि है। और ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में एक स्तुति में कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, वो कह रहे हैं कि यदि आप एक स्टेप आते हैं कृष्ण की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं तो कृष्ण दौड़ करके 100 स्टेप आपके और आते हैं। तो इसलिए कभी साधक निराश नहीं होता है। जैसे चातक की उदाहरण देते हैं कि चातक वो देखता है कि पानी सब जगह भरपूर है, नदी में, सरोवर में, समुद्र में, लेकिन उसका एक भाव रहता है जब तक बारिश के पानी ना गिरे तब तक मैं पीऊंगा नहीं, चूं चूं करके मर जाता है। तो उसी प्रकार का साधक एक निष्ठा रखना चाहिए, समुत्कंठ, आशाबद्ध समुत्कंठा, कंठ को ऊपर करके रखना चाहिए, कब जब गिरेगा तब पीऊंगा। भजन्ते मां अनन्य भाग, भजन्ते मां दृढ़ व्रता। यही है भाग और व्रता। भक्त जब इस व्रत को ग्रहण करता है, इस भाव को उत्पन्न करता है, तो सफलता प्राप्त करता है।
लेकिन असत तृष्णा नहीं रखना चाहिए। असत तृष्णा क्या है? जाओ थोड़ा से तालाब से पानी पी लो, हाँ, कभी कुएं से पी लो, हाँ, कभी मटका से पी लो, ये असत तृष्णा है। प्यास तो है लेकिन बुझाने के लिए दूसरे जगह ना जाए, हाँ, भौतिक भोग की ओर, तो फिर खत्म हो जाएगा। केवल पारिश की पानी पीना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।